इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद भी इजराइल ने राफा पर अपना हमला तेज रखा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजराइल ने राफा में कत्लेआम मचा रखा है और हमास ने भी युद्ध विराम के लिए इजराइल के सामने अपनी शर्तें रखी और हमास समझौते के लिए राजी है। आखिरकार क्या है वो बयान जिसे लेकर बाइडेन की इतनी चर्चा हो रही है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस UPI नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सके। तो चलिए अब रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया और उनका यह दावा हमास को लेकर था। दरअसल जो बाइडेन ने कहा है कि हमास अब इजराइल पर बड़े पैमाने पर एक और हमला करने में सक्षम नहीं रह गया। साथ ही बाइडेन ने इजराइल और हमास से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि ये बंधकों को रिहा कर युद्ध विराम समझौता करें और युद्ध रोके। बाइडेन ने पिछले 8 महीने से जारी इजराइल हमास जंग पर विस्तार से बातचीत की और ये भी कहा कि इजराइल ने अपना प्रस्ताव रखा है और हमास का ये भी कहना है कि वो युद्ध विराम चाहता है। ऐसे में इनके बीच ये समझौता ये साबित करने का एक अवसर है कि क्या वे वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं। बाइडेन ने युद्ध विराम के लिए 3 चरणों का एक प्रस्ताव भी रखा, जिसमें पहले चरण में पूर्ण युद्ध विराम होगा और गजा में आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना बाहर आएगी। इस दौरान कुछ बंधकों की रिहाई होगी और कुछ बंधक जो मारे गए हैं उनकी बॉडी वापस की जाएगी, जिसके बाद फिलिस्तीनी नागरिक गजा में अपने घरों में लौट सकेंगे और वहां मानवीय सहायता को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं सेकेंड फेज में दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। बाकी जिंदा बंधकों के लिए रिहाई के लिए अदला बदली की जाएगी। इजरायली सेना गजा से बाहर जाएगी और थर्ड फेज यानी कि आखिरी चरण में गजा में पूर्ण निर्माण की योजना पर काम होगा। इस दौरान आखिरी बचे बंधकों के शव भी उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि यही वो प्रस्ताव है जो अब मेज पर है। इस दौरान बाइडेन ने इजराइल में नेतन्याहू की सरकार में मौजूद दक्षिणपंथी नेताओं को भी संबोधित किया जो युद्ध को जारी रखने के पक्ष में है। बाइडेन ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि इजराइल में ऐसे लोग हैं जो इस योजना से सहमत नहीं होंगे और युद्ध को अनिश्चित काल तक जारी रखने का आह्वान करेंगे। बाइडेन ने कहा कि मैं जानता हूं कि इजराइल में ऐसे लोग हैं जो इस योजना से सहमत नहीं होंगे और युद्ध को अंतिम समय तक जारी रखने की बात भी कहेंगे। इनमें से कुछ तो सरकार के गठबंधन में भी हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वे गजा पर कब्जा करना चाहते हैं और वे सालों तक लड़ाई जारी रखना चाहते हैं और बंधक उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता होने से रुक गया था क्योंकि हमास ने ये मांग की थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद इजरायली सेना गजा से पूरी तरह हट जाएगी और इसके बदले में हमास उनके सभी बंधकों को रिहा कर देगा। लेकिन इजराइल ने हमास की इस मांग को खारिज कर दिया था और उसने राफा पर हमला कर दिया, जिसके बाद मई की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि उसने इजराइल के लिए एक रेड लाइन खींची है। बाइडेन ने तब कहा था कि अमेरिका इजराइल को राफा में हमला करने के लिए बम और तोप के गोले नहीं देगा। बावजूद इसके इजराइल ने राफा पर कत्लेआम मचाया और राफा में इजरायली हमले से जले हुए शवों की तस्वीरें जब सामने आई तो उसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस हमले को लेकर इजराइल की काफी थू-थू भी हुई। इस हमले में लगभग 45 लोग मारे गए थे और यह हमला विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले तंबुओं के एक समूह पर हुआ था। आप सोचिए, आतंकवादियों को मारने के नाम पर ये मासूमों की जान ले रहे हैं। इसने बाइडेन की रेड लाइन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वहीं इसके बाद भी इजराइल नहीं रुका। इजरायली वायुसेना ने दोबारा एयर स्ट्राइक किया जिसमें एक बार फिर 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 12 लोग मारे गए। इन्हें मिलाकर मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 36,286 हो गई है। इजराइल ने राफा में कहर बरपा रहा है।
ऐसे में हमास के युद्ध विराम समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान इजराइल को युद्ध रोकने के लिए राजी करवा पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।